नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। फिलहाल पूरे देश में एसएससी जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में युवाओं का, एस्पिरेंट्स का और जो एग्जामिनेशन दे रहे थे, उनका एक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। और वो एक तरीके से इस जो पूरी व्यवस्था है, जो इस तरीके से एग्ज़ाम करते हैं और ओवरऑल जो एसएससी जिस तरीके के एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, जिस तरीके से देरियाँ हो रही हैं, या इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, और जो थर्ड पार्टी जो एग्ज़ामिनेशन कराती है, वो उनके भी काफ़ी सारे सेंटर्स में काफ़ी खामियां मिली हैं, और काफ़ी दूर दराज भी लोगों को, या जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सेंटर्स दिए गए, और भी काफ़ी सारी परेशानियां हैं। तो फिलहाल युवाओं में आक्रोश है, वो एक तरीके से परेशान हैं। स्ट्रगल तो वो अपनी ज़िंदगी में कर ही रहे हैं, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, उनकी मेहनत और जो वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एक नौकरी पाने के लिए, और जो कि वो ना ही कोई खैरात में ना मांग रहे हैं, ना कोई फ्री में मांग रहे हैं। वो अपने स्ट्रगल से, अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी एबिलिटी से एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, अगर उनको अपॉर्चुनिटी के वो काबिल हैं, अगर वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, तो ही उस चीज़ की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल ये बहुत 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 ज़्यादा दुखद है। हमारी जो केंद्र की सरकारें हैं, और उसके बाद किस तरीके से उनके साथ रिएक्ट कर रही हैं, या उनको उनका कोई जवाब नहीं दे रहा है, या कोई भी सेंटर का जो भी है कोई रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ कोई प्रॉपर तरीके से डायलॉग नहीं मेंटेन कर रहा है। ऑल्दो ऐसा देखने को मिला है कि टीचर्स की एक दो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बात हुई है, और उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं निकल के आए हैं। युवाओं के बीच में आक्रोश है, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और एक तरीके से हताश भी हैं इस सिस्टम से, क्योंकि इस तरीके की परेशानियाँ ऐसा नहीं है कोई पहली बार देखने को मिल रही है। पिछले 7-8-10 सालों में ये लगातार इस तरीके की परेशानियाँ देखने को मिली ही हैं। और सिर्फ एसएससी एग्ज़ाम की बात ही नहीं है, और भी रीजनल लेवल के एग्जामिनेशंस हुए, भले वो यूपीएससी के हुए हों सेंटर लेवल के, उसके अलावा एसएससी के काफ़ी सारे एग्जामिनेशन हैं, और भी रीजनल स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस हैं, जिनके अंदर कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी नोटिफिकेशन ही नहीं आती, काफ़ी काफ़ी साल तक नोटिफिकेशंस आती हैं तो टाइम से पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है, या उनके एग्जामिनेशंस में काफ़ी डिले होता है। और अगर सब कुछ हो भी जाए, तो उसके बाद जॉइनिंग में ही काफ़ी काफ़ी साल निकल जाते हैं, या एग्ज़ाम की चीज़ों को लेके काफ़ी बार कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं, तो उन सब में डिले हो जाता है। तो एक तरीके से ये अब देखने का, ओवरऑल देखने का एक रिजल्ट मिल पा रहा है कि भारत के युवाओं की मेहनत और एक तरीके से उनके स्ट्रगल का कोई भी सम्मान नहीं है। उनकी शिक्षा का जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है पढ़ाई के दौरान, उसको एक तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा गलत है। और मुझे एज ए युवा भी ये बहुत 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 दुख देता है। एक तरीके से मेरे लिए भी एक बहुत पीड़ा की बात है कि हमारे देश का युवा जो कुछ अचीव करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से, अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी एबिलिटी से, उनको एक ओपन अपॉर्चुनिटी या इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जा रही है कि वो अपनी काबिलियत प्रूव करके एक एग्जामिनेशन क्लियर करके एक जॉब पा सके। इन चीज़ों पे एक तरीके से स्ट्रेटजिक वे में इन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया जाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ही, ओवरऑल देश की प्रगति के लिए भी। जय हिंद, जय भारत।